तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे इस 3 दिवसीय महासमागम में एक प्रदर्शनी स्थल लगा हुआ है जहां पर जन समाज उमड़ कर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ श्रीजन वेलफेयर सोसाइटी के कुछ प्रसिद्ध मेंबर्स मौजूद हैं जो इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा इस प्रदर्शनी में। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रश्मि गिरिया। मैम कहाँ से आए आप? मैं रोहिणी से आई हूँ, दिल्ली से, और मेरी एनजीओ है सृजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हम सारे उसके हेड हैं। तो मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे इस समागम में आप आए और प्रदर्शनी को आपने देखा। मैं समझना चाहूंगी आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ आकर के ना कबीर जी के बारे में पता चला जो कि हम नहीं जानते थे, और मतलब इतनी ज्यादा भीड़, इतने लोग, इतने उनके फॉलोवर्स देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा और क्या क्या किया होगा, कितने लोगों को जोड़ा उन्होंने। आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी, और जो जितना डिपिक्शंस जो इन्होंने लगाए हुए हैं, जो बताया तरीके से, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ के हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का रहन सहन, इतना सादा होते हुए भी फिर भी लोगों के मन में विचार बड़े बड़े अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगा यहाँ के। जी मैम, आप सबने भी प्रदर्शनी देखी, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसा लगा आपको इस प्रदर्शनी में आकर? एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही हमने इंटर करा ना, एक इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आई ना सबसे मिलके, और फिर हमें जानने की जिज्ञासा सी। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया यहाँ पे, लेकिन अब मन करता है हर बार आए, और एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हमें। यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे से हमारा स्वागत करा, प्यार से एक एक चीज़ को समझाया, एक्सप्लेन करा। हमें इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बट अब बहुत इच्छा है कि अब हम इस संस्था से जुड़े। जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, जो आपने हमें समझाया है, लिटरली आपसे हमें सब लोगों को इससे जोड़ रहे हैं कि आप रिचुअल कैसे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, गॉड के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पे दिखाई हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगा। हमें रामपाल जी के बारे में कुछ पता नहीं था, लाइक मेरे को तो कुछ नहीं पता था, बट जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए थे मीटिंग के लिए और हमें एक कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड, कि ऐसे ऐसे वहाँ पे भंडारा होता है। तो हम पहले नॉर्मल लिया कि भंडारा होता है, तो हमें एक होता है ना कि भंडारा होता है, वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ वहाँ खाना बढ़ता होगा। बट जब उन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने हमें एक जोर दिया कि आपको जरूर आना है, तो वो जो जरूर था वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि चलो एक बार जाके देखेंगे जरूर। तो हम सारे मिलकर हम लोग यहाँ पर आए और हमने ये देखा कि यहाँ सिर्फ भंडारा नहीं, यहाँ पे आपको इस कि यहाँ पर हमारे रामपाल जी हमें क्या सिखा रहे हैं, वो उन्होंने क्या स्टोरी बताई है हमें कि कबीर जी हैं, उन्होंने कैसे वो दुनिया में आए, उनकी पूरी स्टोरी जो हमें उन्होंने बताई, तो नीति जी ने बताई और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताई, वो हमें बहुत अच्छी लगी। और आज हमें पता चला, इसीलिए कहते हैं जब कोई कुछ बोले और आपको कोई जोर से बोले कि हाँ जरूर आना है, तो यू हैव टू गो फॉर। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं इस वक्त। एक चीज, क्या आपसे किसी भी सुविधा के लिए कोई पैसे लिए गए? दूसरा कि क्या आपको यहाँ पे कोई नशा करता हुआ पाया गया? इन दोनों सवालों का जवाब मैं जानना चाहूंगी। नहीं, ना हमसे कोई पैसों के लिए बोला गया कि आपको 1 रुपए भी चैरिटी देने, कुछ नहीं। हमें इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला गया, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो अपने पास से उन्होंने देके लड़का और लड़की की शादियां करवा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पैसा तो है नहीं कि उन्होंने ये तक नहीं बोला कि आपको 10 रुपए चढ़ाने, 10 रुपए चढ़ाने, 1 रुपया नहीं लिया गया, और ऊपर से हमें भंडारा की भी फोर्स करे, इतना अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह हमें भगवान की तरफ जोड़ा है। यहाँ कोई नशा नहीं। अच्छा, नशा वशा तो ठीक है कि नहीं सीख रहा, प्लस मुझे यहाँ मच्छर मक्खी नहीं दिख रहे। एक्चुअली सही बात है, इतनी उससे सब कुछ है। एक्चुअली वाइब्स बहुत अच्छी वाइब्स फील हो रही है अंदर। हाँ, वो आपके दिल को कहीं ना कहीं अंदर से टच करवा रही, फील करवा रही कि आप इनके साथ जुड़ो। वो कहते हैं ना कि हमें किसी ना कोई कनेक्शन होता है, तो वो आज हमें कनेक्शन मिला है। आत्मा उनके जो फूलों में कहीं खुशबू, इन्होंने हवा में खुशबू, क्योंकि जैसे हमने कदम रखा, बहुत गर्मी थी, जैसे रखा प्रसाद हो गया, यानी कि भगवान भी चाहते कि हम मिले इनसे, एक मिलन। हाँ, इन्होंने आते क्या कहा था कि आपने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे जो आप यहाँ आए, तो आज शायद हमारे कुछ कर्मों के छोटा सा पार्ट हमारा आज हम यहाँ आए। सब कुछ इसी जन्म में दिखा है, जन्म और कर्म। नीतू जी ने बहुत अच्छी तरह सबको अटेंड किया है, और हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है कि किस तरह से भगवान से जुड़ना है। रश्मि गिरिया हमें लेके आई है,
और हम इनको भी थैंक यू कहेंगे, रश्मि गिरिया जी का भी, और आपका भी थैंक यू कहेंगे कि हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अध्यात्म से जुड़ा हुआ खूब ज्ञान आपको यहाँ पर बताया गया है। उससे हटके और कुछ आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहिए, आपको कुछ पता चला? अभी जैसे मुझे मैं यहाँ बैठी, पहले तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई, आपने मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, हमारी जो निधि जी हैं इन्होंने मैं अच्छा समझाया। लेकिन जो मुझे एक चीज अच्छी लगी मैरिज वाली, अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो लड़की एक कपड़े में आती है और उसी कपड़े में उसकी शादी हो जाती है और उसी कपड़े में 17 मिनट के अंदर वो अपने पति के साथ चली जाती है। मतलब कि कोई आडंबर नहीं, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं, लेकिन फिर भी वो आज पति पत्नी दोनों इतने खुश हैं, एक साथ हैं। मतलब हम जो इतने आडंबर करते हैं, इतने हवन करते हैं, उसके बाद भी कई शादियां ऐसी होती हैं जो सफल नहीं हो पाती हैं। मतलब मैं ये चाह रही कि इतनी ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो विवाह के लिए एक बोझ मान जाती हैं ससुराल में जाकर, कि भाई ये लड़की अपने घर से पता नहीं क्या लेके आई है, दहेज देकर आई है, आगे भी वो बोझ बनती है। लेकिन इसमें तो वो एक कपड़े के अंदर चली गई है और वो उसने पूरे घर को पवित्र कर दिया। मतलब मुझे रामपाल जी का ये वाला अनुभव बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। मैम आपको कैसा लगा प्रदर्शनी देखकर? जी हाँ, नीरू जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मैं बहुत अच्छे से। कबीर जी 625 साल पहले यहाँ आए थे, अब मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो परमात्मा रूप में चारों युग में यहाँ पर आए हैं। मैं उनको हर बार, मतलब मेरे दिल से इतना निकल रहा है कि मैं उनको बार बार बस अपने ही अंदर मेरे जैसे समा गए हैं। कबीर जी का मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। सर आप कुछ बताना चाहेंगे प्रदर्शनी के बारे में? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रदर्शनी लगाया गया है। कबीर जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पूरा जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, वो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, संत कबीर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 3 दिवसीय समागम चल रहा है, यहाँ पर प्रदर्शनी में आसपास से बहुत सारे माननीय जनगण भी आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद हुसैन जी, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पर अनुभव कैसा रहा। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद हुसैन, कहाँ से आए हैं? नांगलू। जी, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये समागम चल रहा है 3 दिन का, आप यहाँ पर आए और ये प्रदर्शनी में आए, आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? अनुभव काफी अच्छा लगा, और मैं सुबह 10 बजे हम आ गए थे यहाँ, मैंने सारा देखा, पहली बार आए थे हम, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ देखा, जैसे कि मैंने कुरान, गीता, बीरबल और सारे समाज से मैंने देखा जैसे अपने, और उनको अच्छी तरीके से एक एक चीज पढ़ी, तो उसने समझा कि सारे धर्म को एक अच्छा मैसेज जा रहा है, कि एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि आप यहाँ आइए और कुछ ना कुछ लेके जाइए, अपनी परेशानियों का कष्ट दूर होगा। यहाँ कोई ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग अंधभक्त होते हैं और लोगों को अंधभक्ति के किनारे ले जाते हैं। ये एक अच्छा मैसेज है, किसी भी धर्म पे आप आ सकते हैं, आइए, सब कुछ यहाँ फ्री है, किसी चीज़ का चार्ज नहीं है। और जैसा सिस्टम देखा तो सिस्टम बहुत अच्छा मिला यहाँ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं वैसे पीछे गुजरात से हूँ, लेकिन अब फिर वर्तमान में दिल्ली से आया हूँ। जी, तो सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय समागम चल रहा है दिल्ली के मुंडका में, आपको इस समागम के बारे में कैसे पता चला? मैंने इनके होल्डिंग में वो पोस्टर में नाम पढ़ा था कि यहाँ आध्यात्मिक जो है क्रांति के लिए विचारधारा में कबीर साहब की जो है एक कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो इस संदर्भ को देखकर ही मैं इधर आया। तो आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं? मैं आध्यात्मिक जिज्ञासु हूँ और आध्यात्मिक विद्यार्थी हूँ, तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरे को एडवांसमेंट मिलती है तो उस जगह पर पहुँचता हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप आध्यात्मिक विद्यार्थी मानते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर आकर आपको क्या सीखने को मिला और क्या पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, मैंने जो आकर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है उसके हिसाब से मेरे को मालूम पड़ा कि कबीर पंथ में जो है 12 पंथ हुए हैं, और उसमें जो 13वां पंथ जो है रामपाल जी है, और ये आध्यात्मिक जगत की बहुत भ्रांतियों को जो है खत्म करते जा रहे हैं। जैसे कि एक तरह से जिसे कहते हैं कि जो सूरज उगने से जो है धुंध चली जाती है, इसी तरह रल जी के जो वाणी वचन है और उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो उनका प्रकाशन है, जो उनका लेखन है, वो इतना आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ रहा है, वो इस चीज का प्रमाण है। और वो काफी जो है क्लियरिटी लाते जा रहे हैं और भ्रम खत्म करते जा रहे हैं। जितने लोग पहले जुड़े हुए हैं उनसे जो है दिन दुगने रात चुगने लोग जो है उनसे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बात में सच्चाई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बहुत बड़ा समागम चल रहा है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, किसी भी तरह के कोई आपसे पैसे लिए गए हो या किसी भी सेवा में आपको कमी लगी हो? देखिए,
बताते हैं कि कई जगह पे जहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे या बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पे किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बल्कि अपनी स्वेच्छा से सब सेवक अपने श्रद्धा अनुसार सेवा में लगे हुए हैं और कार्य को बहुत स्वच्छता से कार्य कर रहे हैं। इस चीज के लिए बहुत ही बड़ी ये एक मिसाल है। कोई आखिरी शब्द आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? रामपाल जी का मिशन जो है वो आगे सफलता को और बढ़े और इसमें जो है और जो है सफाई और पैनापन आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर।